हेलो एवरीवन, आज आप सब लोगों का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज मैं आप लोगों को 6 लोगों से एक साथ मिलवाने वाला हूं, जिसमें जेई मेन में जिनकी 5th रैंक थी उनसे आप मिलेंगे। एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने सैमसंग कोरिया में काम किया है। एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने गूगल इंडिया में काम किया है। एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने यूएस से मशीन लर्निंग में एमएस किया है। एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने इंडिया में आईएसआई का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो क्वांट इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी फेमस एग्ज़ाम है, उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी। एक ऐसे पर्सन है कि जो सीजीए आईआईटी दिल्ली में थी वो 9.8 से भी ज़्यादा थी। आपको मैं मिलवाता हूँ 6 लोगों से, और 6 लोगों का पॉडकास्ट करते हुए अच्छा नहीं लगेगा, तो एक काम करते हैं, उन 6 लोगों को हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं। और ये सारे अचीवमेंट हैं अकेले विश्वजीत अग्रवाल के। विश्वजीत, आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। मेरे ख्याल से 6 चीज़ें हो गई होंगी, लेकिन नहीं हुई होंगी तो मैं आपको और इसके अचीवमेंट आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। ये आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस 2017 में गए थे, 2021 में ये पास आउट हुए थे। उसके बाद 2022 में इन्होंने आईएसआई का एग्ज़ाम टॉप किया था, ऑल इंडिया रैंक 1 लाए थे क्वांट इकोनॉमिक्स में। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, इन्हीं से उस चीज़ को हम पूछना चाहेंगे, धीरे धीरे करके एक एक सवाल जानेंगे क्या जानना चाहते हैं हम लोग। तो विश्वजीत, आपसे सबसे पहला सवाल तो ये है मेरा कि जब तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हो तब बच्चे के मन में क्या चल रहा होता है, और उसके बाद जब वो आईआईटी पहुंचता है तो तब उसके मन में क्या आता है? क्या जो मैंने इतनी मेहनत की थी वॉज इट वर्थ कि भाई मैं ऑल इंडिया जेई मेन में 5th रैंक लाया, और उसके बाद आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस भी किया मैंने या करने पहुंचा, तो क्या ये वर्थ इट था इतनी मेहनत करना? ये बताओ। सर मैं तो वर्थ इट बोलूँगा इसको, क्योंकि कितना भी एक बार आपको कॉलेज मिल जाए, वैसे मुझे पहले लगता था कि बस कॉलेज मिलना चाहिए, रैंक वैंक कुछ नहीं होता, बट एक्चुअली ऐसा ट्रू नहीं है। रैंक मैटर करता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे सैमसंग जो मैं गया था, तो हमारे ईयर में सैमसंग लोगों की टॉप प्रेफरेंस होती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैकेज वही देती थी। तो उसमें जो शॉर्ट लिस्ट करते हैं उसमें वो रैंक देखते हैं बेसिकली। तो काफ़ी अच्छे बच्चे थे जिनका जो काफ़ी अच्छे थे, बट उनकी रैंक कम थी, तो उनको उसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं किया। बट वो मेरे टाइम की बात है, अब आज की डेट में क्या हो रहा है वो पता नहीं। बट दूसरी एक चीज़ ये होती है कि असल कहीं भी आप आगे भी जाओ ना, तो लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखते हैं। टॉप अचीवमेंट आपकी क्या थी? एक्चुअली आपको 5 की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो टॉप अचीवमेंट है ना वही मैटर करती है, बाकी सब फुट नोट हो जाता है। तो बेसिकली अगर आपकी कोई सिंगल डिजिट रैंक आ गई तो वो कहीं ना वो एक फैक्टर रहता है। आप सी में लिखोगे तो वो अलग से निकल के आता है। ऑल्दो जेई रैंक उतना जेई रैंक मैटर तो करता है, मतलब उस सेंस में, जैसे अगर आपके ओलंपियाड में मेडल्स हैं तो वही मैटर करता है, क्योंकि बहुत कम लोग लाते हैं। तो बेसिकली जो चीज़ बहुत कम लोग कर पाते हैं तो वो कहीं भी आएगा तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो आपका कहना है जो आपने इतनी मेहनत की थी, हाँ, इट वॉज वर्थ इट कि आप वहाँ जाएं। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये बताओ कि जिस समय आप पढ़ रहे थे और जिस समय आप आईआईटी में पढ़ रहे थे और जिस समय आईआईटी में जाने के लिए पढ़ रहे थे, उन दोनों में जब आप आईआईटी में पढ़ते हो तब जो पढ़ाई जैसा आपने सोचा था पढ़ते समय कि जब हम आईआईटी में जाएंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, मौज मस्ती करेंगे, या पढ़ाई बहुत कम होती होगी, ऐसा होगा? क्योंकि हाँ, इनका एक अचीवमेंट तो बताना भूल गया, इनकी जो सीजीए आईआईटी दिल्ली में थी वो 9.8 से भी ज़्यादा थी। क्या थी सीजीए आपकी? 9.83। हाँ, तो 9.8 जो दिल्ली में मिलना बहुत मुश्किल होता है। मोस्टली बच्चे, प्रयास तो सभी करते हैं लेकिन बहुत कम बच्चों का आता है। तो उस हिसाब से ओवरऑल इनकी जो सीजी थी, फाइनल सीजी 9.8 थी। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए तुमको क्या लगता है कि तुमने इतनी खतरनाक सीजी मेंटेन की, तो उसमें तुम्हारे को आईआईटी के टाइम पे तुम जितना पढ़ते थे और जब तुम आईआईटी के अंदर पढ़ रहे थे तो कितने ड्यूरेशन का डिफरेंस होता था, कितनी सिंसियरिटी का होता था, वो सब थोड़ा आईआईटी बताओ। के टाइम अंदर मतलब आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए टाइम पे जो तुम पढ़ रहे थे। हाँ, मेरे केस में ऐसा था कि मतलब मेरे को वैसे पढ़ाई में शुरू से इंटरेस्ट था बचपन से। जब मैं क्लास 6 में था मुझे साइंस मैथ पसंद थी, तो मुझे नेचुरली उसमें इंटरेस्ट आया। तो मैंने मुझे आईआईटी के बारे में 8th क्लास में पता चला था, किसी फ्रेंड ने बताया, तो मैंने ऐसी जो कोचिंग के एग्ज़ाम होते वो दे दिए। फिर मैं दिल्ली पढ़ा, कोटा पढ़ा। तो मेरे को तो मैं तो ओपन माइंड से गया था कि एक्सपीरियंस होगा, और
आई थिंक मेरे उस समय दिमाग में जब मैं ब्रांचेस वगैरह सेलेक्ट कर रहा था तो मोस्टली तो मैं यही देख रहा था कि कहाँ लाइक प्लेसमेंट अच्छा होता है, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी। मैं उतना ज़्यादा मौज मस्ती से लाइक अट्रैक्टेड नहीं था, ऑल्दो मैं उस चीज़ को थोड़ा रिग्रेट करता हूँ कि आईआईटी में मुझे ज़्यादा मौज मस्ती भी करनी चाहिए थी। लाइक स्पोर्ट्स वगैरह मैंने उतने ज़्यादा नहीं खेले। ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा पूरे टाइम एकेड्स में ही रहता था और चीज़ें भी करता था, बट हाँ लाइक कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मेरे सुनने में आए कि उन्हें लगता है आईआईटी जाके मौज करना है, बट आई थिंक वो थोड़ा रिग्रेट तो करते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में कई लोग अपनी सीजी ठुका लेते हैं तो फिर थोड़ा कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक मौज मस्ती तो चलती रहती है, लाइक सीजी भी मैटर करती है, तो पढ़ाई तो अपनी जगह होनी चाहिए, पढ़ाई को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तो टोटल स्टडी आवर्स की अगर मैं बात करूं तो आईआईटी में तैयार जाने के लिए जब तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे तब और जब तुम आईआईटी में पढ़े हो तो दोनों में कितना अंतर था? जब जा रहे थे आईआईटी में स्टडी आवर्स रिलेटिवली कम रहते हैं क्योंकि अलग अलग ब्रांच का भी डिफरेंट रहता है। जैसे जो थ्योरेटिकल कोर्सेज होते हैं लाइक जिसमें सिर्फ पढ़ने वाला है, लाइक असाइनमेंट्स वगैरह नहीं है, वो कम टाइम लेते हैं। वैसे वो बच्चे की मतलब मेंटल एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कितना जल्दी वो कैच करता है। तो कई तरह के बच्चे होते हैं, मतलब जो अच्छे बच्चे होते हैं लाइक टॉपर, वो जनरली कम समय में कर लेते हैं, बाकी कई बच्चों को ज़्यादा टाइम भी लगता है। और जो असाइनमेंट होते हैं वो उनमें तो टाइम लगता ही है, मतलब कोई भी करे वो ऐसा है कि टाइम लेंगे ही। तो जैसे हमारे डिपार्टमेंट में था कि सीएस, उसमें तो बहुत असाइनमेंट होते हैं हर ही कोर्स में लगभग, तो पूरा टाइम असाइनमेंट में काफ़ी टाइम चला जाता था, लाइक पूरा ही टाइम। लेकिन वो ऐसा है कि उतना दिमाग को खपाते भी नहीं है क्योंकि वो बस आराम आराम से आप कर सकते हो, लाइक उतना ज़्यादा कॉग्निटिवली डिमांडिंग नहीं होते, बट हाँ टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अलग टाइम नहीं मिलता है। मोस्टली लाइक बहुत कम ही ऐसे रहे हैं लाइक बच्चे जो लाइक एकेड के साथ साथ और एक्टिविटीज़ भी सेकेंड ईयर के बाद मेंटेन कर पाए हो। ज़्यादातर बच्चे लाइक एटलीस्ट सीएस में तो लाइक एकेड ही ड्रिवन हो जाते हैं क्योंकि सीजी इफेक्ट हो जाती है और फिर प्लेसमेंट उसी हिसाब से रहता है। ये जो सीजी वाली जो तुमने बात बोली है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताओ, तुम्हारी सीजी अगर 9.8 की जगह तुम ये बताओ सर इतनी तक भी होती तब भी मेरे अचीवमेंट्स ऐसे ही रहते, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा? मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं कि 9.1 में 9.2 थी, आई थिंक 9.56 वाले भी। जब मैं मास्टर्स किया था ना CMU, तो उसमें उनका नहीं हुआ था। आई थिंक मेरे साथ मेरी शायद मेरे थोड़े पेपर्स भी थे, तो रिसर्च पेपर्स, तो वो भी एक था। बट आई थिंक जितना मैंने सुना है और लाइक अब थोड़ा चेंज हो गया, बट मेरे टाइम में काफ़ी कॉम्पिटिटिव था। तो हमारे ईयर से 2 लोगों का ही हुआ था, तो मेरा और एक मेरे साथ ही था जिसके मेरे से बेटर थी, 9.9 प्लस थी। तो हम लोग की DR भी मतलब टॉप 5 में ही थी, तो हम दोनों का ही हुआ था, बाकी तो कुछ और ही कर रहे थे। तो लाइक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था उस समय। अभी का मुझे इतना आइडिया नहीं कि सीजी कितनी मैटर कर रही है, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा ये भी हो गया था कोविड के समय कि सीजी लोगों की बहुत ज़्यादा भी आ रही थी, तो थोड़ा सीजी का जो फैक्टर है वो कम हो गया था। बाकी लाइक आपकी एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए, या तो आपकी सीजी अच्छी हो, मतलब सीजी अच्छी हो तो कंपनी आपको इंटरव्यू देंगी। लाइक उसमें अगर कोडिंग एग्ज़ाम में आप थोड़ा रिलेटिवली लेस भी परफॉर्म करोगे तो भी आपको इंटरव्यू मिल जाएगा। जैसे मेरे केस में था कि मैंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग उतनी ज़्यादा नहीं की थी, तो मेरा काफ़ी कंपनीज़ में तो ऐसे कोडिंग बेस में नहीं हुआ था, बट उन्होंने सीजी के बेसिस पे मेरे को इंटरव्यू दे दिया था। बट कुछ कंपनीज में कोडिंग का भी रहता है कि एक मिनिमम बार होना चाहिए, तो दोनों लाइक इम्पॉर्टेंट है। लाइक कोडिंग के अलावा लाइक प्रोग्रामिंग प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक मैथ्स। जैसे फाइनेंस कंपनी होती हैं वो जैसे जी टाइप क्वेश्चन पूछते हैं बेसिकली वो। बट हाँ, आईआईटी में जो आपने क्वेश्चन पूछा था मेरे से पढ़ाई वाला, आईआईटी में ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, कॉन्सेप्ट ड्रिवन ज़्यादा होता है। लाइक कंटेंट होता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी है, तो वो वैसा नहीं कि क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। इट्स मोर लाइक जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली। नहीं, मैं प्रैक्टिस का उतना फ़र्क नहीं पड़ता। 1-2 कोर्स थे एक्चुअली जिसमें प्रैक्टिस का फ़र्क पड़ता था, तो मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिस नहीं करता था, मोस्टली मैं बस पढ़ लेता था कंटेंट। तो मेरा जो कुछ कोर्स है जिसमें ख़राब भी चीज़ लाइक ग्रेड मेरा ख़राब हो गया था, वो उसका एक रीज़न ये था कि एक्चुअली उस कोर्स में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। लाइक एल्गोरिदम, जैसे एक बार एल्गोरिदम एंड डिज़ाइन एनालिसिस और एल्गोरिदम वाले कोर्स में मेरा ग्रेड कम आया था, तो उसमें वही था कि सिर्फ ऐसे पढ़ने से नहीं होता, कॉन्सेप्ट में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो वही कॉम्पिटिटिव कोडिंग थोड़ा वैसा रहता है, लाइक उसमें पैटर्न मैचिंग ज़्यादा होती है। बाकी मोस्टली कोर्सेज लाइक ईजी होते हैं, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाँ, आईआईटी की प्रिपरेशन जब तुमने की थी तब तुम कितने घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ते थे, और आईआईटी में ऑन एन एवरेज कितना पढ़ते थे?
आईटी की प्रिपरेशन में मतलब जैसे मैं रेजोनेंस में था, आप थे, तो हम लोग का सुबह से ही शेड्यूल रहता था। 8 बजे से वहाँ गए, फिर क्लासेस हुई, फिर आके थोड़ा पढ़ा। मतलब मेरा फिक्स शेड्यूल, लाइक फिक्स नहीं बट बहुत इजी, लाइक स्मूथ टाइप का शेड्यूल था कि पढ़ाई हो रही है, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर थोड़ा खेल लिया। हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे, हमारा हॉस्टल था, उसमें 1 घंटा डेली तो नहीं खेलते थे, हफ्ते में 2-3 बार खेल लेते थे। बाकी बस फिर मैं सो जाता था। तो ऐसा कोई लोड नहीं था, मुझे बस मज़ा आता था पढ़ने में। लाइक तो मान लो अब 8 घंटे तो मैं सोता था। मैं ऐसा नहीं कि 6 घंटे सो के चला पाऊँ, 8 घंटे में हाँ, सोता मुझे था। मालूम है तुम अर्ली राइजर भी नहीं थे, तेरे को बहुत मुश्किल से उठाना पड़ता था। हाँ, तो आप वही मान के चलो कि 10 घंटे हो जाते होंगे, 8 से 10 घंटे क्लासेस मिला के। क्लासेस मिला के 8 से 10 घंटे है ना? क्लासेस मिला, ये 4 घंटे क्लासेस, 10 हो ही जाते होंगे क्लास मिला, 10 से ज़्यादा नहीं, ही हो ये जाते होंगे। अच्छी बात है जो तुम बात बोल रहे हो ना, बट एक्चुअल में क्या है कि आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बात बोलते हैं कि तुमको अगर आईटी में जाना है या कुछ भी करना है तो 14 घंटे 15 घंटे पढ़ना है। लेकिन जब तुम इस बात को तुम सिंपली, दो चीज़ें इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि सुबह से लेकर शाम तक आप आराम से रिलैक्स होकर पढ़ते रहो। जब भी आपका मन कर रहा है आप पढ़ते रहिए, जब आपका खेलने का मन कर रहा है आप खेलते रहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, वो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्रेन जब तक स्ट्रेस फ्री नहीं होगा ना, तो वो जो आप पढ़ रहे हो वो आपको लाइक पूरा अच्छे से जाएगा नहीं। स्ट्रेस में लाइक ब्रेन अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेस फ्री रह के पढ़े। और आई थिंक मेरा लाइक पूरा 11th तक मुझे ऐसे कभी भी कोई स्ट्रेस नहीं रहा, लाइक कि मतलब मैं फ़न की तरीके से करता था। थोड़ा स्ट्रेस लाइक थोड़ा कभी कहीं से बुरा लगा कि जो मैंने सोचा था जैसे ओलंपियाड मैथ उसमें मेरा नहीं हो पाया, तो उसका फिर लगा कि थोड़ा और बेटर प्रिपरेशन करनी थी। बट हाँ, लाइक फ़न की वजह से मैंने किया मोस्टली उसको। दूसरी बात इसमें ये भी थी कि जो मेरा सवाल था, आईआईटी में जाके कितनी देर पढ़ते थे तुम? सर आईआईटी में सही बताऊँ तो असाइनमेंट बहुत टाइम कंज्यूम कर जाते हैं, वो करने वाले ही होते हैं। बाकी एग्ज़ाम के लिए मैं तो कम ही पढ़ता था। लाइक मोस्टली मैं एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एग्ज़ाम के लिए मैं 1-2 दिन में कर लूँगा। तो वो सबको अपना अपना पता होता है उनको कितना टाइम लग रहा है। कभी कभी आप मिसकैलिब्रेट भी कर सकते हो। तो जैसे मेरे केस में कुछ मिसकैलिब्रेशन हुआ जब ग्रेड जिसमें कम हो जाती है। तो सब कुछ लोग वही डिपेंड करता है आपके गोल, लाइक क्या आप कितना आपसे हो रहा है, क्या आपके गोल, कितनी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है उस हिसाब से। तो ऐसा नहीं था कि मतलब प्रेप से तो बहुत कम ही थी पढ़ाई, लाइक क्योंकि और चीज़ें भी करते थे, मस्ती करते थे, और लाइक जैसे क्लब्स थे उसमें आते थे, ऐसी रैंडम डिस्कशन, घूमने भी जाते थे। लाइक हाँ, तो ऐसे नहीं था कि और उसके अलावा भी लाइक आपको जो रैंडम इंटरेस्ट आ रहा है वो कर रहे हो, है ना। आईटी में पढ़ाई में आप कुछ और तो पढ़ते नहीं हो ज़्यादा। जबकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ता भी था। मैंने एक्चुअली आईटी के दौरान भी सिलेबस के बाहर का भी ऐसे इंटरेस्ट के लिए पढ़ता था, लेकिन मोस्टली लाइक सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स में मैं क्वांटम, इनफैक्ट मैं ग्रिफिथ्स भी पढ़ रहा था जो फर्स्ट ईयर का होता है, ऐसे ही मतलब इंटरेस्ट के लिए। तो मैं थोड़ा पढ़ा था, ऑल्दो मुझे मोस्टली नहीं समझ आई थी, काफ़ी वो मैथ हैवी होती है उसमें। उसके अलावा मैं रिलेटिविटी पढ़ रहा था, मतलब आईटी प्रेप के दौरान, जो कि एक्चुअली आईटी में नहीं आता। तो उसमें तो थोड़ा मुझे ओलंपियाड में फ़ायदा हुआ कि मेरा ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड में मैं गया था। बट हाँ, मेरे को मोस्टली 11th में भी थोड़ा थोड़ा फ़न के लिए पढ़ता था, और आईटी में भी ऐसे जो भी लाइक रैबिट होल में घुस गया, कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, तो मोस्टली मेरा आईटी वैसा था कि मैं काफ़ी मेरी क्यूरियोसिटी काफ़ी बढ़ गई थी आईटी आके, और मैंने बहुत लाइक नॉलेज को एक्सप्लोर किया। मतलब इंडियन जो एंशियंट टेक्स्ट है उनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा। उसके अलावा भी ऐसे मैं मतलब जो कोर्सेज़ के अलावा बहुत कुछ करता था। कोर्सेज़ तो मैं जब एग्ज़ाम आते थे मोस्टली क्लास तो जाता था, हाँ सारी क्लास भी नहीं जाता था, तो डिपेंड करता है आपको किस क्लास जाने की ज़रूरत है। क्योंकि कई होता है कि बच्चों को आपको पता होता है आप कितना टाइम लगेगा आपको कंटेंट पढ़ने के लिए। जैसे मैथ्स है, तो मैं मैथ्स में जल्दी मतलब पढ़ लेता था, तो मुझे क्लास में बहुत कम जाता था। मोस्टली मैं नहीं गया मैं ऐसी क्लास, क्योंकि मुझे पता है बुक से एक बार में पढ़ लूँगा। तो वो सबका अपना अपना है बेसिकली। ठीक है। हाँ। अच्छा, इसमें तुम्हारे हिसाब से जब तुमने कहा कि तुम्हें 8th क्लास तक आईटी के बारे में नहीं पता था, तो तुमको किसने बताया? क्या उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई मेंटर बना तुम्हारा, या आगे चल के? तो और तुम्हारे हिसाब से मेंटरशिप की कितनी बड़ा योगदान रहता है? मेरा मेंटर तो 8th में नहीं था। 8th में मैं एक लाइक Tier 3 सिटी से हूँ। लोगों को पता भी नहीं होगा, झांसी के पास एक उरई सिटी है, टाउन है।
लाइक रफली 2 लाख पॉपुलेशन है। तो वहाँ पे मैं हमारे स्कूल में एक्चुअली आर्मी का बहुत ज़्यादा था शुरू से ही। तो इनफैक्ट मैं 6th क्लास में मैं गया था बोर्डिंग स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर। वहाँ मैं लाइक 6 महीने रहा और अलग कहानी है कि मैं वहाँ से भाग गया था, बट वो काफ़ी अलग ही एक्सपीरियंस था लाइफ का। तो हमारे में वही था मोस्टली। और एक्चुअली आप देखो आज की डेट में भी आप थोड़े दूर जगह जाओ, जैसे लाइक उत्तराखंड में आप ऐसे गाँव में चले जाओ, लोग आर्मी का सबको पता होता है। इंजीनियरिंग का जैसे बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि वो क्रैक करना भी हार्ड होता है। तो IIT का मुझे ऐसे पता चला था कि मेरा एक दोस्त था, उसके एक्चुअली पापा थोड़े एक्सपोर्ट में थे और वो इंटरनेशनल ट्रैवल करते रहते, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था। तो वो FTRE फिटजी एग्ज़ाम होता है वो तैयारी कर रहा था, तो मेरे को वहाँ से पता चला था। और तब मैंने फिटजी का देखा था। आई थिंक फिटजी ने उस समय बहुत अच्छे रिजल्ट दिए थे, लाइक 1 2 3 रैंक आया था। तो मैंने लाइक एग्ज़ाम दिया और मेरे को फुल स्कॉलरशिप मिल गई। तो मैं चला गया लाइक, तो 2 साल मैंने दिल्ली पढ़ाई की थी फिटजी में। मेंटर का पूछ रहे थे ना? हाँ सॉरी। तो मेंटर आई थिंक फिटजी में 9th-10th में मैंने बहुत कम पढ़ाई की क्योंकि मेरा मेंटर नहीं था। आई थिंक वो मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं मोस्टली लाइक 9th-10th मैंने पूरा क्लैश ऑफ क्लैंस खेला, लाइक बहुत टाइम। तो मेरा स्टार्टिंग में मेरे को टॉप में रैंक आती थी, बट 10th तक तो मेरा ऐसे ही हो गया था। फिर 11th में जब मैं रेजोनेंस आया तो प्रॉपर लाइक, क्योंकि पूरा बैच ही अलग था और इतने सारे टीचर को क्लोज मेंटरशिप थी, तो मैंने तो गेम छोड़ दिया और फिर मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस हो गया। तो उस समय तो मेंटरशिप का काफ़ी रोल था। उसके अलावा अभी लाइक अपने आप पे आपको डाउट भी होता है। जैसे मैं ऐसा पर्सन था जो मैं डाउट करता था काफ़ी, वो बचपन से ऐसा था। तो वो टीचर जैसे आपने और भी टीचर हमेशा लाइक जो एक कॉन्फिडेंस दिलाना। उसके अलावा IIT में उतना मेंटरशिप लाइक थोड़ा आपको प्रोएक्टिव होना होता है। मैं उतना प्रोएक्टिव थोड़ा कम था, ऑल्दो मेरे थे कुछ मेंटर, जैसे मेरे प्रॉफ क्लोज थे। तो मेरे लाइक एक मशीन लर्निंग के वहाँ अच्छे प्रॉफ हैं, पराग सिंगला, तो वो मेरे काफ़ी अच्छे मेंटर थे। तो मैं मोस्टली उनसे ही डिस्कस करता था। ऐसे 1-2 प्रॉफ और भी थे। बट हाँ, लाइक आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एक्सपीरियंस गैदर करने चाहिए। और कई बार आपको मेंटर नहीं मिलेंगे, बट आपको पढ़ना चाहिए। ऐसे मैं बोलूँगा कि एक जो चीज़ हमें ज़्यादा करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, लाइक ब्रेथ, बस जो मन कर रहा है वो पढ़ो। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जो भी मेरे क्रिटिकल डिसीजंस रहे और जो ख़राब डिसीजन भी रहे, जो मैंने कई ख़राब डिसीजन भी लिए हैं, मोस्टली उसका रीज़न था इग्नोरेंस। तो अल्टीमेटली नॉलेज इज़ पावर। लाइक जितने भी सही डिसीजन बेसिकली नॉलेज से होते हैं, और दैट नॉलेज इज़ समथिंग विच इज़ इट इज़ लाइक ईदर यू नो इट और यू डोंट नो इट, एंड यू रीड समथिंग एंड देन यू नो इट। इट्स लाइक अ वेरी फेस चेंजिंग ट्रांजिशन। तो वो मेंटर अगर कोई हो, जैसे मेरा एक और एग्जांपल देता हूँ। जब मैं ISI कर रहा था तो वो थोड़ा अलग ही स्टोरी है कि मैं सैमसंग से आया और तब मेरे क्लियर नहीं था मुझे क्या करना है। मेरे पास एक क्वांट में लाइक जो क्वांट कंपनीज़ होती हैं अच्छा पैकेज देती है, उसमें एक ऑफ़र था, बट मेरे को उतना मन नहीं था वहाँ जाने का। इकोनॉमिक्स में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था शुरू से, तो मैंने सोचा इसमें हायर स्टडीज़ करते हैं। बट फिर मेरी एक मेंटर से बात हुई जो लाइक जिनका मेरे जैसा काफ़ी सिमिलर बैकग्राउंड था, IIT बॉम्बे CS, आयुष कनोडिया, और वो CS स्टैनफोर्ड से वो PhD कर रहे थे कंप्यूटर साइंस में, बट उनका कोर इकोनॉमिक्स था। तो उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया कि एक्चुअली तुम्हारे जो इंटरेस्ट है, लाइक तुम्हारा मैथमेटिकल माइंड है, एप्टीट्यूड है, तो इकोनॉमिक्स में भी जो सब्जेक्ट्स जैसे इकोनोमेट्रिक्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें तुमको लाइक CS से PhD करो तो बेटर है रेदर देन इकोनॉमिक्स में हायर स्टडीज़। तो उसके बाद इसलिए मैंने ISI एक्चुअली छोड़ दिया था 2-3 महीने बाद। फिर मैं मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिक्स की रिसर्च में गया। तो CMU में एक प्रॉफ थे, उनके साथ मैं काम कर रहा था, और उसके बाद ही फिर मैं वहाँ मास्टर्स करने गया। तो मेंटरशिप का वहाँ एक काफ़ी क्रिटिकल रोल था मेरे लिए। तो फिर CMU जब गया वहाँ भी लाइक मोस्टली मुझे ऐसे क्लोज मेंटर तो नहीं मिले, बट आई थिंक ट्विटर मेरा मेंटर बन गया उस टाइम पे। तो क्योंकि ट्विटर में काफ़ी अच्छा सर्कल है लोगों का, बहुत लाइक बिल्कुल रॉ इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको जो भी क्या चल रहा है। तो फिर उसके बाद भी मैंने ऐसे डिसीजन लिए जो कि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने और डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैं CMU में था तो मेरा रिसर्च बहुत ज़्यादा मैं नैरो ड्रिवन हो गया था, लाइक टनल विजन जिसको बोलते हैं, कि सब ने मैं सोच रहा हूँ मेरी रिसर्च
कोई भी अंदर रिसर्च जैसे PhD में करते तो लगता है उसकी रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है, जबकि होती है वो एक बहुत स्मॉल एक चीज़ में स्मॉल सी चीज़ जिसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड होता है मोस्टली रिसर्च का। उसका रीज़न था कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च पे फोकस कर रहा था रैदर देन ब्रॉड रीडिंग पे, क्योंकि थोड़ा प्रेशर भी होता है पेपर्स पब्लिश करने का, तो वो थोड़ा मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा यूज़फुल हो सकता है और लॉन्ग टर्म में वो एक्चुअली हार्मफुल होता है। तो रीडिंग और नॉलेज सीकिंग सबसे ज़्यादा तो मैं इसी को सजेस्ट किसी को भी एडवाइस दूंगा तो यही देता हूँ कि थोड़ा टाइम लो आराम से। मैंने बहुत सारे डिसीजन जैसे जल्दबाजी में भी लिए थोड़ी एंजाइटी में, बट टाइम देना चाहिए, चीज़ों को अच्छे से समझ के करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके आपको पढ़ना चाहिए। और इसमें रहना चाहिए कि एक की रेस है, सब लोग किसी ने ये पैकेज ले लिया। आई थिंक आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए लाइफ बहुत बड़ी है, तो उसके लिए आप क्यूरियस माइंड से एक स्ट्रेस फ्री रह के जितना ब्रॉड रीडिंग करके डिसीजन लेंगे, अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग है जितनी आपकी नॉलेज होगी, तो वही है। एक टाइम के बाद होगा कि आपको कोई सिंगल मेंटर नहीं मिलेगा, बट अलग अलग लोगों से आपको एक क्रिटिकल कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप उस सारे इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज करके फिर अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिसीजन लोगे। तो अभी मेरे साथ वो होता है। जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझको लगा जो पेरेंट्स और बच्चों के दिमाग में रहता है, तुमने कहा कि जैसे रैंक का और सीजी का तुमको बहुत फ़ायदा हुआ, तो कुछ लोग उसके जस्ट अपोजिट बोलते हैं कि आप अपने ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको वही मिलेगा, कंपनीज़ के चक्कर में मत पड़िए। आपका ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों का टारगेट ऐसा हो कि मेरे को सैमसंग में जाना है, मुझे गूगल में जाना है, मुझे एप्पल में जाना है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि आप सपोज़ अगर इस तरीके से सोचने लग जाते हो कि मुझे कुछ कंपनीज़ में जाना है, तो शायद उनका ओवरऑल डेवलपमेंट रुक जाए। जिस तरीके से वो भाई आप सीजी के चक्कर में पड़े तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो कंप्रोमाइज़ करनी ही पड़ेंगी ना। तुमने भी कहा कि भाई मेरे को लगा मैं थोड़ा बहुत कुछ और एक्सप्लोर कर सकता था आईटी को, जैसा मैं नहीं कर पाया। तो क्या उनकी बात को तुम एग्री करोगे कुछ हद तक कि हाँ ये बात सही है कि एक इंसान को अपने ओवरऑल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वो अपने मल्टीपल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर पाए, रादर देन रनिंग बिहाइंड दिस रैंक और दिस सीजी सिस्टम? तो हाँ सर, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो मैंने पहले बोला था एक्चुअली वो इसके एग्रीमेंट में ही है। तो बेसिकली जैसे मेरे केस में तो मतलब मैं कंपनी के पीछे तो नहीं भाग रहा था। वो तो ऐसा था कि कंपनीज आती हैं, आपको जॉब चाहिए, मान लो पैसे की ज़रूरत है तो आप जाते हो उसमें। बट जैसे मैं सेकेंड ईयर में काफ़ी और भी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रहा था, जो इस एकेड्स के बिल्कुल अलावा था, जो भी मेरी क्यूरियोसिटी थी। मेरी सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि हाउ डज द वर्ल्ड वर्क्स, क्योंकि हमारे ऐसे पुराने शास्त्रों में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे योगा का और जैसे भगवान का, आत्मा का, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आते हैं। आपको बचपन से एक क्वेश्चन आता है ना कि साइंस में जो पढ़ाते हैं और जो यहाँ अपन पढ़ते हैं, तो उसके बीच में कैसे उसको सेटल करेंगे। तो वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा था। तो मैंने आईटी में काफ़ी उस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने में लगाया, और वही रीज़न था कि मैं थोड़ा कॉग्निटिव साइंस के फील्ड में भी गया। वहाँ मैंने एक एकेडमिक पेपर भी लिखा है। तो मैंने तो हमेशा ही ओवरऑल डेवलपमेंट पे ही फोकस किया, और मैं बिल्कुल यही रिकमेंड करता हूँ सभी को कि कंपनी के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं कि मुझे ये कंपनी ही चाहिए। ये तो आई थिंक बहुत ही नैरो माइंडसेट है। अनलेस कोई ऐसा पर्सन है कि जिसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल है और उसको जॉब चाहिए, फैमिली की कंडीशन ऐसी है, डेट है, तो आई थिंक उसके लिए सेंस बनता है कि वो ज़्यादा फोकस करे, थोड़ा सेक्रीफाइस करे, क्योंकि वो तो आपका डिसीजन है। कभी कभी आपको चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती हैं। बट आई थिंक फॉर 99% ऑफ पीपल और मे बी 95% पीपल यू शुड नॉट सेक्रीफाइस अदर थिंग्स। और आई थिंक मैंने भी नहीं किया, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर, जैसे माइनर मेजर हुए तो उसके कुछ दिन तक पहले अच्छे से पढ़ाई कर ली, बट उसके अलावा काफ़ी टाइम मिलता है तो उसमें आप अपना एक्सप्लोर कीजिए। तो मेरा ऐसा कहना नहीं था कि आपको बिल्कुल सब चीज़ छोड़ के रैंक और CGPA पे फोकस करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका बेसिकली आप जो नॉर्मली कर सकते हो आप वो कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जैसे इस पर्टिकुलर टाइम पे अपना बच्चे आईटी एडवांस के जिनकी रैंक्स आई है या जो जेई मेन जिन्होंने सेलेक्ट हुए हैं, वो बच्चे अभी कॉलेज और ब्रांच को लेके बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। उनके दिमाग में इल्यूजन रहता है, क्योंकि जिस समय तुम पढ़ रहे थे उस समय भी ये बात थी कि हम कॉलेज अच्छा चुने या ब्रांच अच्छी लें।
जैसे इस साल भी जिस एक बच्चे की, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 179 किसी बच्चे की रैंक आई है, उसने आईआईटी दिल्ली में सिविल लिया है। और ऐसे ही शायद 389 के आसपास एक बच्चे ने आईआईटी बॉम्बे में सिविल लिया है। 179 रैंक पे हाँ, सिविल सिविल लिया है आईआईटी दिल्ली में, जो जितनी मेरी जानकारी है अभी। तो उसने बजाय कुछ तो सोचा होगा उस बच्चे ने, क्योंकि जिस बच्चे की 179 रैंक आई है वो एक नॉर्मल बच्चा तो नहीं है। हाँ, अगर हम डिस्कशन करें फॉर एकेडमिक्स वाइज, तो एकेड वाइज तो वो बच्चा नॉर्मल नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। उसने अगर सिविल सोचा है आईआईटी दिल्ली में तो कुछ सोच के लिया होगा। तो जो बच्चे मेरे ख्याल से जानना चाहेंगे वो ये जानना चाहेंगे, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है उससे तुम ये बात बताओ कि एक बच्चे को अच्छा कॉलेज चुनना चाहिए या एक अच्छी ब्रांच चुननी चाहिए। और इसका जवाब मैं थोड़ा क्लैरिटी से चाहता हूँ। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो बच्चों से बात करो तो ये कहते हैं फिर सबका अपनी अपनी चॉइस है। भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस है, वो तो करेगा ही, लेकिन हम अगर उसकी जगह होते, मैं हमेशा बच्चों को चाहता हूँ कि बच्चे को इस तरीके से आंसर दिया जाए कि भाई जब मैं तेरी जगह होता तो मैं क्या जवाब उस समय वो काम करता। उस तरीके से तुम सोच के बताओ। तो अल्टीमेटली बेसिकली क्या मैटर करता है सबसे ज़्यादा, लाइक पीयर ग्रुप। आई थिंक फर्स्ट नंबर पे तो वही मैटर करता है। दूसरा है कि सिग्नलिंग। अल्टीमेटली कॉलेज, पूरे एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में है, लाइक आई थिंक मोस्ट जगह, उसका बेसिक रोल है कि बच्चों को सॉर्ट करना, जिससे आप सिग्नल कर सको अपनी लाइक कैपेसिटी को, तो हायरिंग वगैरह आगे ईजी हो। तो वो एक सबसे बड़ा लाइक रोल है। तो ब्रांच, क्योंकि हर ब्रांच का भी लाइक कंप्यूटर साइंस, क्योंकि एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इतने आपने असाइनमेंट किए, कोर्सेज किए, आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, तो आई थिंक वो आप ऐसे नहीं कह सकते कि आईआईटी दिल्ली टेक्सटाइल या सिविल ले लो, दैट इज़ कंपेरेबल टू, लाइक दैट इज़ बेटर बिकॉज इट इज़ आईआईटी वर्सेज लेट्स से आईआईटी गुवाहाटी CS और लेट्स से आईआईटी BHU CS। तो मोस्टली पीपल प्रेफर आईआईटी BHU, बट मोस्ट कन्फ्यूजन जो आता है कि नई IITs में वो लाइक CS वगैरह लें या पुरानी IITs में वो एक लाइक नीचे वाली ब्रांच लें। तो आई थिंक बेसिक कन्फ्यूजन ये रहता है। तो उसमें मेरी प्रेफरेंस तो है कि आप IIT लो, सॉरी बेटर, लाइक जो बेटर IITs है, लाइक टॉप IIT उनको लो, क्योंकि ब्रांड वैल्यू लाइक वैसे आज की डेट में उतना पर्टिकुलर कॉलेज का ब्रांड वैल्यू कम हो गया। आई थिंक IIT का ज़्यादा है थोड़ा, बट मैटर करता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं CMU के एडमिशन काउंसिल में भी था, तो हम लोग कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से देखते थे कि एक IIT लोअर है तो उसकी रैंकिंग थोड़ी लो रहती थी, उसका एक स्कोर रहता था, तो उसके हिसाब से भी होता है। बट तो पीयर ग्रुप डेफिनेटली आपको IIT जो बेटर पुराने IIT है उसमें आपको बेटर मिलेगा, तो वो एक सबसे बड़ा कंसिडरेशन है। और आई थिंक जो आपने सिविल वाला बोला, उसमें आई थिंक मेरा शायद मोस्ट लाइकली हो सकता है कि उसको IAS की प्रिपरेशन करनी हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का होता है, मैंने ये देखा भी है कि उनको फर्स्ट ईयर से बिल्कुल क्लियर होता है कि उनको IAS करना है, तो वो CS मोस्टली नहीं लेते हैं। या फिर जैसे मेरे बैच में था, उसने इलेक्ट्रिकल लिया था, इलेक्ट्रिकल भी कई लेते हैं, कई सिविल भी एक्चुअली लेते हैं IAS का। मैं इसमें 100% श्योर तो नहीं हूँ, बट ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि सिविल में एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लिमिटेड हैं, प्लस जो आप पढ़ते हो वो भी इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। तो मोस्टली लोग तो कोई नहीं लेगा। लाइक मोस्टली एग्जाम्पल जो आई थिंक इंटरेस्ट बेस्ड जाते हैं फिजिक्स लेते हैं, जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स, या फिर जैसे एरोस्पेस। तो इस तरह की जो ब्रांचेस होती है ना, जो बच्चे क्यूरियोसिटी से लेते हैं, ये केस तो होते हैं। मेरा भी एक स्टूडेंट था, चिराग मोदी, उसकी 48th रैंक आई थी और उसने बॉम्बे में इंजीनियरिंग फिजिक्स ली थी। हाँ, तो ये तो काफ़ी लोगों ने की। इनफैक्ट कोई AIR 7 या शायद 1, आई थिंक चित्रांग मुर्डिया, उसने फिजिक्स लिया था शायद। चित्रांग मुर्दिया तो MIT चले वो गए सेकंड ईयर फर्स्ट ये पहले साल उसने IIT में किया, तो उसके बाद वो MIT नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, मुझे नहीं लगता, जो मेरी जानकारी है, बाकी पता कर लेंगे इस बारे में। हाँ, मतलब एक बच्चा मुझे अच्छे से याद है जो फिजिक्स लिया था, और फिर वो अगले साल MIT नहीं, जो 2022 का जो टॉपर है रैंक 1, अच्छा, वो तो ISC बेंगलोर गए, उन्होंने IIT बॉम्बे भी नहीं लिया, है ना। ऐसे 2010 का जो आपका जो फर्स्ट रैंक होल्डर था, उसने कंप्यूटर साइंस नहीं लिया था, उसने इलेक्ट्रिकल लिया था, बॉम्बे में ही लिया था, इलेक्ट्रिकल लिया आज की डेट में तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिकल, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर भी थोड़ा लाइक क्वेश्चनेबल हो गया कि सॉफ्टवेयर में जॉब्स कितनी रहेंगी, क्योंकि अभी आप AI का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रोथ देखें तो काफ़ी रैपिड ग्रोथ है, तो इट इज़ नॉट क्लियर कि, और बहुत सारे भी हार्डवेयर में रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे आप देखो SpaceX और हार्डवेयर कंपनी, डेटा सेंटर्स। तो आई थिंक इलेक्ट्रिकल लेना मे बी
इट इज़ पॉसिबल कि अभी ट्रेंड थोड़ा रिवर्स हो जाए, क्योंकि शायद काफ़ी साल पहले, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई थिंक फ्यू डिकेड्स अर्लियर इलेक्ट्रिकल वाज अबाउट CS. In fact, I think CS started before like maybe 1995 all around the world, like in the US. Before that, CS was not even considered like a serious field. नहीं, जैसे जो मेरे को जितना याद है, People used to take like electrical. हाँ, These were considered 1986 like में core branches. संजीव अरोड़ा जी थे शायद, जिनकी वजह से, जिनका नाम बंसल सर बहुत लेते थे, उनकी रैंक 1 आई थी ऑल इंडिया। तो वो तो उन्होंने बहुत फोड़ाफाड़ी मचाई थी एजुकेशन की फील्ड में। यूएस में बहुत ज़्यादा रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं। संजीव अरोड़ा प्रिंसटन में प्रोफेसर। हाँ, वो प्रिंसटन में प्रोफेसर। मतलब मैं वैसे नहीं जानता, और पता है। तो वो उन्होंने CS से ही बीटेक किया था। 86 में वो गए थे। तो इसका मतलब उससे पहले CS काफ़ी प्रायोरिटी रही होगी टॉपर्स की। आई थिंक 80s में प्रायोरिटी आई थिंक इलेक्ट्रिकल ही थी, जितना मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, बट जितना मैंने पढ़ा है कि नहीं, अगर संजीव अरोड़ा जैसा इंटेलिजेंट आदमी, नहीं, कुछ लोग तो CS भी लेंगे। CS का भी नाम था, कंप्यूटर साइंस और 1950s के बाद की फील्ड है। बट जैसे आप मोस्टली US वगैरह में देखो, मुझे US का थोड़ा ज़्यादा आइडियाज़ के बारे में पढ़ा था मैंने। नहीं, अपन तो अभी IITs के बारे में बात कर रहे हैं ना भाई, जो अपने इंडिया के बच्चों के पास जो अपॉर्चुनिटी है। बट अभी के बाद पुरानी बात का तो मतलब नहीं, अभी की हम बात करें तो आई थिंक CS, इलेक्ट्रिकल, मैथ्स, कोर जो ब्रांचेस होती है ना, जिसमें अच्छी लाइक सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स होते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करेगा। इनफैक्ट मैं बोलूँगा असाइनमेंट्स वगैरह लाइक प्रोग्रामिंग कम मैटर करेगी, थोड़ा मैटर करेगी, बट देर आर टू थिंग। वन इज़ लाइक कोर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। अदर इज़ being able to do things, like being able to use tools and get things done. So that part comes from like CS practical courses. तो CS को अच्छा blend देता है। थोड़ा एक ये भी है कि faculty भी CS में better है। Like IIT में I don't think कि there were only few faculty which people used to like say they are bad or like people used to curse, but most faculty were very respectable. जबकि इलेक्ट्रिकल में इट वॉज अपोजिट, लाइक फ्यू फैकल्टी आर गुड एंड मोस्ट पीपल यूज टू लाइक नॉट। एंड इवन फॉर कोर्सेज पीपल यूज टू से इन IIT Delhi courses are better, like courses are more relevant in CS versus electrical. So ऐसा उस समय था, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली अभी कैसी सिचुएशन है। बट आई थिंक जो CS, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स, these are like core branches, so you don't have to have a lot of preference. बट ये थोड़ा होता है कि पीयर ग्रुप थोड़ा वैसा हो जाता है, बट उतना मैं उसको वेट नहीं दूंगा। आई थिंक मैं अगर मुझे IIT मतलब एक पुरानी नई IIT में CS वर्सेस पुरानी IIT में इलेक्ट्रिकल मिल रही है, तो मैं इलेक्ट्रिकल बिना सोचे ले लूँगा। नहीं, ये क्वेश्चन यही नहीं है बेटा। एक्चुअल में क्या है, IIT रोपड़ में सपोज़ किसी को CS मिल रही है, और सपोज़ किसी को IIT खड़गपुर में एनवायरमेंटल या समथिंग इस तरीके की ओशन इंजीनियरिंग या कुछ इस तरीके की ब्रांच मिल रही है, ये होता है। अदरवाइज़ तो ये कोई इशू ही नहीं है। अगर किसी को IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल मिले, IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल तो 600 या 500 600 पे रैंक पे बंद हो जाता है। ये सारे क्वेश्चंस किन के मन में ज़्यादा रहते हैं? जो बेचारे 2000, 4000, 6000, 8000, 10000 रैंक वाले हैं। जो आपने किया बोला उसमें मैं IIT खड़गपुर प्रेफर करूँगा। वो ये है, आप IIT खड़गपुर लोगे ना उस टाइम पे। उसका रीज़न ये है कि ओशन इंजीनियरिंग भी है, आप उसमें बहुत डोमेन स्पेसिफिक में चले जाओगे, बट एटलीस्ट है तो वो इंजीनियरिंग। और लाइक उसमें भी आप जिस तरीके की चीज़ें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो आपकी बिल्ड होगी, क्योंकि लाइक जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी ये देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स किस टाइप के थे, लाइक उनमें परफॉर्म करना डिफ़िकल्ट है, ईजी है। तो वो चीज़ होती है। भले आप डोमेन स्पेसिफिक में चले गए, बट दैट्स फाइन। लाइक इवन CS में भी आप कई सारे कोर्सेज होंगे जो आपका आगे कभी काम नहीं आएंगे। बहुत डोमेन स्पेसिफिक आप जाते हो असाइनमेंट करते समय, तो इट्स फाइन। आई थिंक लाइक कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस आई वुड स्टिल प्रिफर, लाइक बट उसमें थोड़ा इशू हो जाता है कि आपका पीयर ग्रुप थोड़ा अलग हो जाएगा। तो यू ऑल्सो हैव टू सी व्हाट अदर पीपल आर टेकिंग, दैट इज़ रेलेवेंट फैक्टर। यू कैन नॉट जस्ट से कि मेरे को अपने बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा, तो यू हैव टू सी व्हाट अदर पीपल आर टेकिंग, what that defines your peer group basically. But it's like a small factor. पीयर ग्रुप हुआ ऐसे ही एक, जैसे मेंटरशिप की अगर तुमसे बात की जाए, तो जो अपना RK स्कॉलर्स अपन लोगों ने प्लान किया है, उसमें मेंटर्स को अपन ने प्लान किया है कि भाई वो बच्चों को प्रॉपरली मेंटरशिप प्रोग्राम देंगे। तो इसको लेके तुम्हारे दिमाग में क्या है कि एक मेंटर का रोल कितना होना चाहिए,
और कितना होता है तुम्हारी अपनी लाइफ में, उस हिसाब से तुम सोच के बताओ। हाँ सर, मेंटर का तो मैं बहुत बड़ा रोल बोलूँगा। ये जो आरके स्कॉलर्स में हम कर रहे हैं, आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल थिंग। क्योंकि मैं कई बार सोचता हूँ कि इफ़ माई फ्यूचर सेल्फ, लाइक माई प्रेजेंट सेल्फ, इफ़ आई कुड बी द मेंटर ऑफ माई पास्ट, so I could give him a very critical piece of information which would have changed my trajectory. So I think mentors और जिनको चीज़ों का एक्सपीरियंस है, लाइक मे बी जॉब का एक्सपीरियंस, या मान लो एकेडमिया में गए हों या कुछ स्टार्टअप कर रहे हो, कंपनी बनाई हो, तो जो लाइक जिन्होंने मचाया है बेसिकली लाइफ में, वो ऐसी बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास, और तो वो बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। बट पॉइंट वही होता है कि ऐसे मेंटर मिलना ही आज की डेट में तो ऐसा कोई सिस्टम या प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम ऐसे मेंटर से कनेक्ट हो पाएँ, क्योंकि उनका टाइम भी, उनको भी शायद ये मोस्टली लोग शायद पता नहीं कितने इंटरेस्टेड हो। बट आई थिंक अगर हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना पाएँ, जो कि आरके स्कॉलर्स में प्लान है, तो पीपल वुड बी इंटरेस्टेड टू, उसको शायद इस तरीके से भी हो सकता है कि हम पॉडकास्ट करें, लाइक लोगों को बुला के, क्योंकि जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है इट कैन बी सप्लाई टू मासेस, मतलब उसके लिए ऐसे नहीं आप इंडिविजुअल तो। बट ये भी है कि कई बार लाइव पॉडकास्ट करते हैं तो बहुत सारा हम पब्लिक नहीं बोलना चाहते, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब मेरे को भी ऐसी चीज़ें पता है जो मैं इस पॉडकास्ट में नहीं बोल सकता, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ जाएगा लाइक सिस्टम पे। तो आपको सिस्टम के इंटरनल्स पता होते हैं, लाइक मैं यूएस में थोड़ा एकेडमिया में रहा, तो मुझे वहाँ के इंटरनल्स पता हैं। अब मैं ऐसी चीज़ बोल दूंगा, लोग उसको मानेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। लोग और हैं जो इतने मेरे से बहुत ज़्यादा अचीवमेंट वाले लोग वहाँ कर रहे हैं, तो हाउ आई एम एबल टू से इट, बट यू नो इट, लाइक यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सप्लेन इट। और इसमें इसको लेके जो तुमने कंट्रीब्यूशन किया, साथ जुड़ने का सोचा, जो तुमने सोचा, तो उसमें तुम्हारे हिसाब से आरके स्कॉलर्स में तुम क्या क्या अपने विज़न से तुम जोड़ना चाहते हो, जिसको अपन इम्प्लीमेंट करें और आगे बच्चों को जिससे फ़ायदा हो? जो सबसे बड़ा लाइक आई थिंक जो मेरा आपसे कनेक्ट था जब मैं कोचिंग आपने हमें पढ़ाया था, तो आई थिंक आपका जैसे हमने मेंटरशिप की बात की, तो आपने मुझे हमेशा लाइक कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा थोड़ा कम था, लाइक मैं लाइक मुझे डाउट होता था चीज़ों पे, तो बिकॉज यू हैव मोर एक्सपीरियंस, यू हैव टॉट पीपल हु हैव ब्रॉड अंडर लाइक टॉप 10 ईयर्स, तो आपको वो एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़, वो क्रिटिकल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो दैट गिव मी कॉन्फिडेंस। तो आई थिंक हमारा वो जो हमारा मेंटर वाला प्लेटफॉर्म है, उससे हम ये चीज़ करेंगे, एक मेरा ये विजन है कि उससे हम बच्चों में कॉन्फिडेंस लाएं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं। दूसरा, बाकी हम एजुकेशन को भी लाइक इसमें भी, जैसे अभी जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो एग्जिस्टिंग ऑनलाइन करा रहे हैं, इसमें मुझे बहुत सारी इनएफिशिएंसीज दिखती हैं, लाइक इट डजंट सीम दैट दैट इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल वे टू प्रोवाइड एजुकेशन। तो उसमें हमारे कुछ आइडियाज़ हैं कि हाउ वी कैन इवन ब्रिंग कॉस्ट फर्दर डाउन। जैसे अभी कुछ साल पहले कुछ इंस्टीट्यूट्स ने कुछ इनोवेशंस किए जिससे कॉस्ट काफ़ी डाउन हुआ, तो काफ़ी जो ऑफलाइन कोचिंग को नुकसान हुआ, तो हम भी एक डिस्रप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि हाउ कैन वी फर्दर ब्रिंग डाउन द कॉस्ट। तो मे बी जैसे आज की में, इफ़ यू आर गेटिंग अ कोर्स इन 10,000, कैन वी, द क्वेश्चन इज कैन यू ब्रिंग इट इवन फर्दर डाउन, लेट्स से 5,000। So a person even from a very poor background, from a remote villages, they can also afford it. So our vision is कि we can penetrate like the most poorest section of society, poorest section of India. We can bring cost so much down. उसके लिए एक हमारा विजन ये भी है कि हम उसमें कैसे, कुछ कंटेंट बनाना एक्सपेंसिव होता है, तो वो तो कॉस्टली हो जाएंगे, तो वी विल हैव अ डिफरेंट, लाइक वी विल प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट, जिसमें एक कंटेंट ऐसा भी होगा जिसमें शायद आपको लाइव या टीचर प्रेजेंट ना हो, बट फिर भी आपको सिमिलर क्वालिटी का कंटेंट मिले, तो उसका कॉस्ट हम फर्दर डाउन ला सकते हैं। अभी ये सब आइडियाज़, इट्स नॉट क्लियर कि हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, बट वी अल्टीमेट आवर विजन इज़ कि वी जस्ट डोंट वांट टू फोकस ऑन कि बस हमें बस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, कि हम सिर्फ 10% सेक्शन को केटर करके उससे हमारा रेवेन्यू बढ़िया आ रहा है। वी वॉन्ट टू लाइक बेसिकली पेनिट्रेट एवरीवेयर एंड हैव मल्टीपल टीयर लाइक मॉडल्स जो हम अलग अलग लोगों को केटर कर सकें बेसिकली। तो इट्स नॉट जस्ट रेवेन्यू ड्रिवन, क्योंकि हो सकता है उसमें हमें रेवेन्यू थोड़ा कम आएगा। जैसे गूगल का एग्जांपल लो आप, गूगल की बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसका कोई रेवेन्यू नहीं है, लाइक नेगेटिव रेवेन्यू है, बट उनको वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट है।
अब जैसे गूगल का रिसर्च जो पूरा डिपार्टमेंट है, गूगल ने बहुत ही लाइक फंडामेंटल रिसर्च पब्लिश की है जिसको बाकी कंपनीज ने यूज़ कर लिया, बट गूगल लॉन्ग टर्म सोचता है उसकी लाइक, क्योंकि लोग भी हमेशा प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होते, लोग इम्पैक्ट लाना चाहते हैं सोसाइटी में, तो लोग ज्वाइन करते हैं गूगल रिसर्च में, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो अल्टीमेटली उससे गूगल को भी फ़ायदा होता है, इकोसिस्टम इंप्रूव होता है, तो फिर वो रिटर्न बैक एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जब हो जाती है तो उसको रिटर्न भी आता है उसका, तो लेकिन आपको वो डिकेड्स में सोचना होता है। अगर आप सिर्फ नेक्स्ट 2-3 ईयर्स का सोचोगे तो आप ऐसा कभी विजन लाओगे ही नहीं। तो वो हमारा एक विजन है। एक मैं तुम्हारे मुंह से ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तुम्हारे साथ में, जब तुम तैयारी कर रहे थे हम तुम्हारा साथ दे रहे थे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो पूरे 2 साल थे, क्या हमारी तैयारी एकदम सैडिस्ट थी, या जिस तरीके से बना दिया गया है कि कोटा सिस्टम इस तरीके का है कि भाई वहाँ पर बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि वहाँ बच्चे खेलते कूदते नहीं हैं, मूवीज़ नहीं देखते या कुछ भी, तो वो मैं चाहूँगा कि हम लोगों के बीच का जो इंटरेक्शन था, जो हम लोग टाइम स्पेंड करते थे, क्या मूवीज़ के बारे में, गेम्स के बारे में, या हम लोग जो एक साथ जब तुम लोग सुबह मॉर्निंग 8 से आते थे और साथ में बैठते थे हम लोग इंटरेक्शन करते थे, वो ज़रा तुम बताओ कि वो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था, क्या कोटा बच्चों के ऊपर सो कॉल्ड प्रेशर डालता है क्या? आई थिंक हाँ, ये बहुत ही मिसरिप्रेजेंटेड इमेज बनी हुई है, लाइक थोड़ी गलत इमेज की मोस्टली लाइक टॉपर बैचेज हैं, दिन भर से पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जैसे एक कोटा फैक्ट्री कुछ आया था, मैंने देखा तो नहीं है, बट उसमें मोस्टली उन्होंने लाइक एवरेज बच्चों में फोकस किया है, बट आई डोंट थिंक कि दैट इज़ आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि एवरेज क्लासेस में कैसा था, बट आई डोंट थिंक दैट्स द राइट प्रेजेंटेशन। और उन्होंने जैसे हमने जिस तरीके से लाइक हमारा जो बैच था, आई थिंक उसमें तो हम लोग इमेजिका भी गए थे, लाइक मुंबई पूरी ट्रिप करवाई थी हम लोग, लाइक जो याद है मुझे फीवर आया था, फिर भी मैंने नहीं बताया था। लागू फीवर था, फिर भी लाइक बताया भी नहीं आपने, तो शायद 3-4 दिन की हमारी ट्रिप थी। तो आई थिंक उस समय मैं फ्लाइट से गए थे ना, नहीं ट्रेन से गए थे, कोलकाता फ्लाइट से। उसके अलावा जैसे कि हम वो KPY का होता है उसमें कैम्प में भी गए थे, बाकी क्रिकेट तो हम लोग ऑलमोस्ट डेली या मूवीज़ भी, हाँ मूवीज हम लोग बर्थडे पार्टी करते थे, जिसकी भी बर्थडे होती थी वो पार्टी देता था, ये रूल था, वो भी आप ही का कॉन्सेप्ट है सर। तो इस तरह के काफ़ी चीज़ें हमने की, लाइक स्ट्रेस तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हम एंजॉय नहीं कर रहे लाइफ को। मेरे ख्याल से मूवीज़ तो हम लोगों ने हर 3 हफ्ते में एक देखते ही देखते थे, जो भी अच्छी मूवी आती थी। इनफैक्ट एक वो कंसेप्ट याद है कि मूवीज़ बच्चे पहले से ही बुक कर लेते थे, वो मूवी आएगी 3 महीने बाद, मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं दिखाऊंगा अपने बर्थडे पर, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि एक बार उससे जो बॉन्डिंग भी क्रिएट हुई कि जैसे बर्थडे है तो वो पार्टी दे रहा है, तो वो एक रिलेशन बॉन्डिंग, जब चीज़ों में लाइक लेना देना होता है तो बॉन्डिंग बेटर क्रिएट हो जाती है ना, तो वो भी चीज़ हुई। तो आई थिंक बेसिकली वही है कि आप तैयारी में जब फन आपको नहीं लगेगा ना, आप स्ट्रेस में होगे तो आपका ब्रेन नहीं कर पाएगा उसको, कितनी भी आप तैयारी कर लो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ही है, आप किसी भी टॉपर बच्चे को देख लो, मोस्टली आई थिंक हर तरीके के एग्जाम्पल होते हैं, बट जितने मैंने मोस्टली जैसे देखे हैं बच्चे वो JEE के टाइम में उन्होंने एक्चुअली एंजॉय किया है। भले लेक्चर में कुछ बच्चे क्या बेटा, कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो बोल देते हैं कि मैं ये भी नहीं किया, मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, मेरे दोस्त नहीं थे, जबकि तुम्हारा तो पूरा ग्रुप था, एक साथ अपन एंजॉय करते थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा बोल देते हैं, तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि किसी एक टॉपर के मुंह से ऐसी बात बोलना जिसने अपनी लाइफ में खूब मचाया हो कि साहब भैया ऐसा कुछ नहीं होता, आप लाइफ को एंजॉय करते हुए भी टॉप भी मार सकते हो, कंपनीज़ में जॉब भी ले सकते हो, कंपनीज़ को छोड़ भी सकते हो, रिसर्च भी करने जा सकते हो, और उसके बाद अब का जो सर मैं बताता हूँ आपको, कुछ लोग थोड़ा वो हम्बल होने के लिए बोलते हैं कि उन्हें लगेगा कि मैं बोल दूंगा कि मैंने मज़े भी किए फिर भी मैंने टॉप किया, तो उसलिए भी कुछ लोग बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है ना। IIT में भी मेरे से ही बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जिन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा मचाया है, लाइक अलग अलग क्लब में भी उन्होंने लाइक लीड किया है, और वो लाइक टॉप कंपनीज़ में गए हैं, और आज के डेट में वो लाइक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो हर टाइप के लोग होते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से जितने भी मैंने टॉपर्स IIT में देखे, कोई बहुत कम ही ऐसे थे जो लाइक बिल्कुल ऐसे ड्रिवन थे सिर्फ एक ही चीज़, लाइक नैरो विजन की बस मुझे CG करना है, ये करना है। काफ़ी मोस्टली होलिस्टिक लाइक लोग थे। तो IIT में भी सब एंजॉय करके अच्छा लाइक कर सकते हैं आप सब कुछ। हर जगह लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी लोगों ने बना रखी है।
बहुत आराम जो से जिया जा अल्टीमेटली सकता सर है। आपको खुश रहना है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले करोगे, भले आप मान लो जेई में अच्छी रैंक ले आए, ठीक है, बहुत स्ट्रेस लेके या मतलब बहुत सेक्रीफाइस करके। वैसे मुझे लगता है कि बहुत कम पॉसिबल ऐसा होगा कि आप सैड या स्ट्रेस में पढ़ाई करके अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा कम होता है। मोस्टली स्ट्रेस फ्री ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन आपने मान लो जैसे आईटी का एग्जांपल लेते हैं, आईटी में सिर्फ पढ़ाई की आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जब आप आगे जब अपने करियर में जाते हो ना, तो जो आपने पढ़ाई की वो मैटर करती है, और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपको लाइक पीपल स्किल्स, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स, दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। तो आईटी में से और जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लब्स होते हैं, लाइक पीयूआर्स होती हैं, तो वो सबसे कम्युनिकेशन, पीपल स्किल्स इम्प्रूव होती है। तो जॉब वर्क इज़ नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और आगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी ऑटोमेट हो जाएगा। तो मोस्टली इट विल बी अबाउट हैंडलिंग मेसी कॉन्टेक्स्ट एंड लाइक डीलिंग विद पीपल। सो अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, इट्स नॉट ऑप्टिमल, इट्स लाइक फोकस्ड ऑन लर्निंग एंड जस्ट परफॉर्मिंग इन एग्जाम्स, theoretical learning mostly. It is not designed to like test your all other skills, how to like do some task in a messy context. ये सब आप जॉब में एक्चुअली करते हो। एजुकेशन अभी इतना हमारा आगे नहीं बढ़ा है कि हम ये सारी चीज़ें टेस्ट कर पाएँ। उसका मॉडल क्या होगा, उसके क्या एक्सपेंसेस होंगे, तो वो सब बहुत आगे की चीज़ें हैं। तो इस दैट्स व्हाट आई वुड से कि लाइक नैरो एक चीज़ पे होना तो उससे कुछ लाइक लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं होगा। मैं तुमसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि भाई ये तो हमने वो बात की कि जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं या जो आईआईटीज़ में पहुँचे, अपने को ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स रहते हैं कि जो आईआईटीज़ में नहीं गए उसके बावजूद भी उन बच्चों ने बहुत अच्छा किया। हाँ। लेकिन ऐसा तुम्हारे नज़र में ऐसे कौन से तुम्हारे दोस्त या पीयर ग्रुप के ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें तुम जानते हो जो आईआईटीज़ में नहीं पहुँचे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, जबकि उनकी परफॉर्मेंस जब तुम्हारे साथ के थे तब उस तरीके से नहीं थी, बाद में उन्होंने बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया? हाँ, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि आईआईटी तो लिमिटेड और बच्चे इतने इंडिया में अभी तो फुल पेनिट्रेशन हुआ भी नहीं है, और जब फुल पेनिट्रेशन हो जाएगा तब तो आईआईटी तो इतनी स्पीड से बढ़ नहीं रहे हैं, तो बच्चे तो आएंगे अच्छे। तो मेरे एक साथ जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैं जब मास्टर्स के लिए गया तो मेरे बहुत अच्छा दोस्त वहाँ बना, सुमुख करके नाम है उसका। तो उसने टियर 3 कॉलेज, एक बेंगलोर के टियर 3 कॉलेज से उसने किया है। वो भी फिर भी थोड़ा रिस्पेक्टेबल है, PES, बट ऐसे आईआईटी इतना तो नहीं है, लाइक IIT NIT जितना। बट उसने उसके बाद क्या किया कि उसने रिसर्च थोड़ा किया ISC के प्रॉफ के साथ, लाइक ग्रेजुएशन के उसने 1-2 ईयर वहाँ स्पेंड किए, तो उससे उसका थोड़ा लाइक प्रोफाइल बना। उसके बाद वो US मास्टर्स मिला उसको, CMU लाइक टॉप में आता है। और अभी वो लाइक जो अभी वो मिस्ट्रल जो आई थिंक AI में वन ऑफ द टॉप कंपनीज़ है, उसमें उसका बहुत अच्छा पैकेज है, और वहाँ वो कर रहा है बहुत लाइक एंजॉय भी कर रहा है वो। यही मतलब ये और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे अभी एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो अभी वाइट हाउस के लिए AI के बारे में, AI को लेके लाइक एडवाइस देना, तो उसमें श्री का कोई आई थिंक श्री ऐसा कुछ नाम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट उनका बैकग्राउंड ही बहुत हम्बल रहा। लाइक उन्होंने भी टियर 3 कॉलेज से किया, और आज के ने वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है वो। तो अभी इंडिया AI जब हुआ था, जब सारे लोग आए थे, उसमें भी वो थे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी जो मेटा की सुपर इंटेलिजेंस टीम में जो हायर कई लोग हुए हैं, उनका बैकग्राउंड देखो, एसेंचर में काम करते थे वो। तो लाइक ऐसा भी नहीं कि IIT तो नहीं किया, नॉर्मल टियर 3 कॉलेज से, उसके यहाँ कोई जॉब भी अच्छी नहीं, लाइक एसेंचर, उसमें तो लाइक कंसल्टिंग कंपनी, लाइक IT कंसल्टिंग, तो उसमें तो पैकेज भी बहुत अच्छा नहीं होता। बट ओवर द ईयर्स उन्होंने अपनी मेहनत से और लाइक जो भी उनका जुनून रहा होगा, उसके बाद वो मेटा सुपर इंटेलिजेंस, जहाँ उनको $100 मिलियन प्लस का पैकेज 1 ईयर, आप ये सोचिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने IIT क्लियर नहीं किया तो आपकी लाइफ मतलब बहुत पीछे हो गई, या फिर आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर आपने मान लो IIT का सबकी अच्छी जॉब नहीं लगी तो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम ये मानते हो कि अगर एक कोई बच्चा 5th-6th क्लास में है और उसको अच्छे तरीके से कोई मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाए, तो क्या वो सिर्फ एजुकेशन में नहीं, इनफैक्ट लाइफ में भी वंडर्स कर सके? क्योंकि ये सिर्फ मेरा ये मानना है कि ये जो जंग होती है, आप एक एजुकेशन वाइज होती है और एक होती है हकीकत की ज़िंदगी के एग्ज़ाम, क्योंकि दोनों में अंतर होता है। क्लास में पहले वो
पढ़ाते हैं और उसके मतलब पहले सिखाते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम लेते हैं, और लाइफ जो होती है वो पहले एग्ज़ाम लेती है और फिर सिखाती है। तो इस चीज़ के लिए मैं ये मानता हूँ कि अगर बच्चे को, मतलब आपकी क्या राय है कि अगर बच्चे को जो 5th-6th क्लास से उसको प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम बताया जाए कि भाई, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कई बार बहुत फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं। हर चैनल या कहीं पर भी किसी भी एजुकेशन में आप देखोगे वो रिलैक्स मोड में पढ़ना सिखाते ही नहीं है। कम ऑन बैठ जाओ, 10 घंटे से पहले मत उठो, ऐसा मत करो। ऐसा लगता है कि बच्चा किसी जंग को लड़ने के लिए जा रहा है, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर को एक इस तरीके से कर्स टाइप का माना जाता है। जब तुम तैयारी करते हो तो लाइफ में मेरे हिसाब से एफर्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द रिजल्ट्स। तो बच्चा अगर तैयारी करेगा वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो ही जाएगा, और नहीं भी हुआ तो वो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो लाइफ को लेके बच्चे को एक पूरा 5th-6th क्लास से उसको, अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने कुछ अच्छी चीज़ें अचीव कर रखी हैं लाइफ में, सपोज तुम अगर किसी 5th-6th क्लास के बच्चे को देखते हो, जो तुमने बोला भी कि आज मेरा फ्यूचर सेल्फ अगर हो मेरा, वो अगर तुम्हारे पास्ट सेल्फ को अगर गाइड करे तो तुम बहुत कुछ बेटर कर सकते थे। जब तुम जैसा बच्चा ये कह रहा है जिसने इतना मचाया है लाइफ में, तो एक ऑर्डिनरी बच्चा जो एक एवरेज लाइफ अभी तक जी रहा है, क्या वो कुछ चेंज कर सकता है अपनी लाइफ में? हाँ सर, तो डेफिनेटली लाइक 5th-6th क्लास में भी बच्चे का दिमाग लाइक काफ़ी डेवलप्ड होता है। मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 6th क्लास में ही गया था, तो लाइक बोर्डिंग स्कूल था प्रॉपर, काफ़ी चीज़ें होती थी वहाँ पे। तो उस समय भी हमारा एक्सपोजर भी बहुत लिमिटेड ही होता है, लाइक बच्चों का धीमे धीमे एक्सपोजर बढ़ता है। और बच्चे आई थिंक मुझे ये लगता है कि गेम्स में बहुत ज़्यादा टाइम, उनका गेम में टाइम बहुत सिंक हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वीडियो गेम खेलना बुरी बात है, लाइक वीडियो गेम्स अगर मज़ा आ रहा है खेलना चाहिए, बट दिक्कत ये है कि उनको और कोई चीज़ का एक्सपोजर नहीं मिल रहा। तो और चीज़ें हैं, क्या पता उनको वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट वो हम एक्सपोजर दे नहीं पा रहे अभी, क्योंकि अभी जो पूरा सोशल मीडिया भी हो गया है, बहुत ज़्यादा क्विक लाइक डोपामीन या फिर क्विकली आपको एन्जॉयमेंट हो, वैसा हो गया है। लेकिन काफ़ी चीज़ों का रिवॉर्ड आपको थोड़ा सा एफर्ट डाल के, थोड़ा लाइक चीज़ों में घुस के, वो जो आपको रिवॉर्ड मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेडिटेशन के केस में बोलते हैं कि जब आप 1 साल तक करते हो, जैसे मैं नहीं मेडिटेटर हूँ, बट जो मैंने पढ़ा है लाइक आपको बाद में उसका रिटर्न का ही मिलता है। तो बहुत चीज़ें होती है, आपको थोड़ा एफर्ट, इनफैक्ट करियर में तो होता ही है, लाइक एजुकेशन में आपको, तो वो चीज़ें भी थोड़ा मिसिंग है। आज की डेट में ये हो रहा है कि आप इनफैक्ट छोटे बच्चे भी लाइक रील्स देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूट्यूब देख रहे हैं, जबकि उनका उससे ब्रेन भी अफेक्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली मेंटरशिप से उसमें फ़ायदा होगा। आई थिंक उससे इम्पॉर्टेंट मेंटरशिप्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि हमने उन्हें बोल दिया, बट हमें उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट या भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको चीज़ों का एक्सपोजर देना पड़ेगा। अल्टीमेटली चाइल्ड को आप फोर्स नहीं कर सकते ये करो, आप उसको ऑप्शंस प्रोवाइड करो। अल्टीमेट यही फिलोसफी आई थिंक मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि आप ऑप्शंस प्रोवाइड करो, देन द चाइल्ड विल सेलेक्ट व्हाट ही वांट्स टू डू। द प्रॉब्लम इज़ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग इनफ ऑप्शंस। एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि जैसे आपने वो बोला था कि मेहनत आपने करते हैं बच्चे तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, लाइक एफर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसका भी ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं आया लेकिन आपने एफर्ट अच्छा किया था, अपना फुल लगाया था, तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिला। एक्चुअली आपको रिवॉर्ड मिला। वो कैसे मिला? आपका एक्चुअली ब्रेन ट्रेन हुआ उतनी मेहनत करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में क्यों हर कोई अपने बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाता है या फिर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट यूएस में तो बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि स्पोर्ट्स में भी वो आप कॉम्पिटिटिवनेस से जो आपका ब्रेन ट्रेन होता है ना, कि लाइक अलग अलग चैलेंजेस में कैसे परफॉर्म करना है, तो वो आपका ट्रेन हो रहा है। वो लाइफ लॉन्ग आगे जब आपकी जॉब होगी, ऐसा क्रिटिकल डिसीजन आपको लेने होंगे, तो वहाँ आपको सर्वाइवल अंडर प्रेशर, तो आई थिंक वो चीज़ आप सीख रहे हो। वो लर्निंग तो हो ही रही है, अगर आपका रैंक नहीं भी आई तो भी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बच्चों को बोलता हूँ 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल वनडे का। इंडियन टीम ने पूरे लगातार 10 मैच ऐसे मसल के जीते थे दूसरी टीम्स को हरा के, और फाइनल में वो हार गए थे। तो बहुत सारे लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए थे। तो मैंने क्लास में यही बोला था, आज जो सीख मिली है ना इन लोगों को, ये आगे आने वाले पता नहीं कितने वर्ल्ड कप जिता देगी। और हकीकत में हुआ भी यही। 24 में फिर 2020 वर्ल्ड कप जीता, फिर 26 में फिर दोबारा से रिपीट किया। तो एक तरीके से इंडियन टीम की पूरी जीतने की जो टेंडेंसी है वो ही पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो आप अगर कोई काम अच्छा करते हो तो सिर्फ ये नहीं होता कि अगर आप फाइनल में हार गए तो इसका मतलब आप अच्छा नहीं खेले थे। ठीक है, आप फाइनल में पहुंचे हो, ये इटसेल्फ बता रहा है कि आपने पीछे कुछ मचाया है, तभी तो आप फाइनल तक पहुंचे हो। तो यही सबसे बड़ी बात होती है कि लाइफ में आप जो भी प्रयास कर रहे होते हो उसके रिटर्न कब आएंगे आपको नहीं पता,
बस प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा कि आपको जब आप प्रयास कर रहे होते हो ना, जब कर रहे होते हो तो आपको अगर मज़ा आ रहा है उस चीज़ में, तो वो आई थिंक बहुत अच्छा सिग्नल है कि आप सही दिशा में जा बिल्कुल रहे हो। बिल्कुल एग्री, 100% तो मैंने हमेशा अपनी लाइफ में ये देखा है कि जब मैंने थोड़ा, आई थिंक फियरलेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं लाइक किसी और ने कुछ बोला कि ये करना चाहिए और मुझे थोड़ा डर था कि नहीं करूँगा तो शायद ये हो जाएगा, तो जो मेरा नेचुरली माइंड कह रहा था कि मुझे ये करना चाहिए, यहाँ मेरा नेचुरल क्यूरियोसिटी जा रही है, यहाँ मुझे मज़ा आ रहा है, उसको छोड़ के मैंने थोड़ा डर के कुछ और किया। बट अल्टीमेटली मैंने रियलाइज़ यही किया कि जो मन कह रहा है आप वही करो। और आई थिंक अभी सोसाइटी थोड़ी ऐसी हो गई है कि हम ना अपने मन को, माइंड को ट्रेन नहीं कर रहे हैं कि हाउ इट इज़ यूनाइटेड विद अवर लाइक डिसीजन मेकिंग, इन द सेंस कि अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप जैसे बड़े बड़े लाइक इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सारे डिसीजन लाइक इंट्यूटिवली लेते हैं क्योंकि दे आर रीडिंग मिलियंस ऑफ वर्ड्स, लाइक कितनी इन्फॉर्मेशन लेके आप उनसे पूछा आपने डिसीजन कैसे लिया, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इनफैक्ट ऐसी रिसर्च भी है कि बहुत सारी प्रोफेशनल फील्ड्स में, इनफैक्ट स्पोर्ट्स में भी, जो फर्स्ट इंट्यूशन जो आता है ना, आई थिंक वो बेस्ट होता है। फिर आप उससे बंदे से पूछा ये सही नहीं था कुछ और करो, वो एक्चुअली वर्स होता है। और बहुत सारे, एक ये भी स्टडी थी कि बहुत सारे प्रोफेशनल डोमेन में लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। क्योंकि अब जैसे आपने बोला कि ये करना है, बट कोई ब्यूरोक्रेट या गवर्नमेंट में कुछ लेके गए, ब्यूरोक्रेट बोले ये क्यों करना है, फिर आप उसे एक्सप्लेन करने जाओगे। लोग एक्सप्लेनेशन एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करते हैं। हो सकता है वो एक्सप्लेनेशन की वजह से कोई वर्स डिसीजन है, बट अल्टीमेटली इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आई थिंक उतना लोग अप्रिशिएट नहीं करते। और एक टाइम मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि अब मैं बहुत कम चीज़ों को रिग्रेट करता हूँ। मैं चीज़ों को लाइक ऐसा एक्सपीरियंस देखता हूँ कि इट वॉज एन एक्सपीरियंस, व्हाट डिड आई लर्न। और मैं ये भी मानता हूँ कि एक्चुअली उतना ज़्यादा फ्री विल कुछ होता नहीं है। अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें आप ये रिकॉग्नाइज, आप इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं हो कि डेली बेसिस पे आपके जो थॉट्स चल रहे हैं या फिर जो आपके साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो आपके आगे के थॉट पैटर्न्स को और आपके डिसीजंस को सबकॉन्शियसली इम्पैक्ट कर रहे हैं। बट आपको लग रहा है आपने लिया, उस समय लिया, बट ऐसा होता नहीं है। जब आप वो चीज़ समझ जाते हो ना, तो फिर आपको लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा। फिर आप ये देखोगे कैसे आपको अपने आप को सही दिशा में ले जाना है। आप थोड़ा, जैसे बोलते हैं ना, बच्चे को आप पूरा ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैंने भी अपनी लाइफ में देखा कि ऑप्शंस प्रोवाइड करो, लाइक ऑप्शंस, हैव सो मैनी ऑप्शंस, देन योर ब्रेन विल डिसाइड बेसिकली। आपका ब्रेन, आपके माइंड, जो आपका थिंकिंग माइंड है ना, जो आपके थॉट चलते हैं, वो कुछ भी नहीं है। आपके ब्रेन में पर सेकेंड 10 टू द पावर आई थिंक 20 या कुछ इतनी कैलकुलेशंस हो रही हैं जो बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर भी मैच नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें वो कर रहा है। आप अपने ब्रेन को ट्रस्ट करो, और आप अपने ब्रेन को ट्रेन ही नहीं करोगे, लाइक हमेशा डरते रहोगे, तो आप वो ट्रस्ट आएगा ही नहीं कभी। डरने की बात पे तो एक बहुत अच्छी सेइंग है ना, आज वही कल है जिसकी चिंता तुम्हें कल थी, है ना। और 98% प्रॉब्लम्स जो हम सोच रहे होते हैं, जो डर होता है ना हमारा, वो एक्चुअली होता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो डर होते हैं वो होते ही नहीं है। लेकिन ये क्या, हमारा ओवर थिंकिंग होती है। मैं बच्चों से भी यही बात बोलता हूँ कि आप ओवर थिंकिंग जब करते हो तो पॉजिटिव ही सोच लिया करो, नेगेटिव ही क्यों सोचते हो ओवर थिंकिंग, कि कुछ अच्छा ही सोच लो कि बहुत अच्छा होने वाला है जब कर रहे हो तो। और एक चीज़ ये भी है कि आज की डेट में तो इतना इतना खाने की मारामारी नहीं, यार किसी को खाना मिल रहा है, लाइक मेडिकल सिस्टम भी अच्छा है। मतलब कुछ आपको बहुत एक्सट्रीम रेयर केस हो गया तो अलग बात है, बट पुराने ज़माने से आप कंपेयर करो तो लाइफ इतनी अच्छी है। तो वर्स्ट केस में आप मान लो ज़्यादा नहीं भी कमा पाओगे, आप लाइफ को फिर भी एंजॉय कर सकते हो, है ना। तो ऐसा कुछ बुरा हो नहीं रहा है। तो इतना ज़्यादा लोग जो स्ट्रेस लेते हैं ना कि मैंने यहाँ परफॉर्म नहीं किया, मेरी अच्छी जॉब नहीं लगी, मेरी लाइफ एंड हो गई, या मुझे, बहुत लोगों का ये स्ट्रेस होता है मेरी लाइक मुझे अच्छी बंदी नहीं मिलेगी ये भी होता है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक मतलब ऐसा देखना चाहिए कि एज लॉन्ग एज यू आर सर्वाइविंग एंड लाइक लिविंग हैप्पीली। और आज की ईयर में 99% पीपल कैन लिव हैप्पीली विदाउट सफरिंग। इट्स नॉट लाइक आप 500 साल पहले देखो तब कितनी ज़्यादा सफरिंग थी और फिर भी लोग खुश रहते थे। सो इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू विश्वजीत अग्रवाल जी। थैंक यू आपसे सर। हम दोबारा मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, आप लोगों के पास वापस से आते रहेंगे। और कुछ सवाल अगर आप लोगों को पूछ रहे हो तो वो आप मैसेजेस के थ्रू हमको बता सकते हैं, क्योंकि 1-2 सेशन हम लोग फिर करेंगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।